अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, ये 4 टोकरियां आप देख सकते हैं, ये आपको देखते ही पता चल गया होगा। हमने सीडलिंग की थी पालक की, मेथी की, धनिए की और साग की। तो सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशनल चीज़। ये है मेथी। ये मेथी की टोकरी है। मेथी के सीड हमने स्प्रिंकल किए थे। 19 तारीख को हमने किया था और आज 22 21 22, हाँ 22 तारीख है आज। तो 19, 20 और 21 2 दिन, मतलब तीसरे दिन का ये रिज़ल्ट है। 2 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट आपको दिखा रहा हूँ। 2 दिन के बाद ही इसकी अच्छे से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है, सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। कुछ तो देखें येलो हो रहे हैं, मतलब कि मुरझा रहे हैं। गम ना कीजिए, परेशान मत होइए। जब इतने सारे सीड्स होंगे तो साथ साथ में जो सीड्स गिर जाते हैं, बहुत सौ की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो पाती, एक दूसरे के साथ वो मर्ज हुए होते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे सीड्स हैं तो इतनी सारी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बारिश आ गई थी, कल रात में बारिश आ गई थी। थैंक्स गॉड कि मैं घर में ही था। देन मैंने फटाफट इसको अपने स्टोर रूम में इस जगह पर प्लेस कर दिया ताकि डायरेक्ट बारिश इसके ऊपर ना पड़ सके। अगर बारिश पड़ जाती तो ये सारी की सारी सीडलिंग ख़राब हो जाती हमारी। ओके दोस्तों, अब ट्रे के नीचे पानी नहीं है, ट्रे बिल्कुल ड्राई है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हद तक अभी मॉइस्चर मौजूद है। अगर हम इसके ट्रे के अंदर हर वक्त पानी भर के रखेंगे, देन इसके वो जो रूट्स विल बी रोट, मतलब जो इनकी जड़ें हैं वो गल जाएंगी। देन इसकी जो स्प्राउटिंग है वो भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए कुछ ड्राइनेस भी आप दें, कुछ आप मॉइस्चर भी इसके अंदर रखें, कुछ हार्डनेस भी होनी चाहिए मिट्टी में, ताकि वो अपने आप को स्टैंड रख सकें, मतलब स्प्राउट अपने आप को स्टैंड रख सके, सपोर्ट मिल सके उनको थोड़ी सी हार्ड मिट्टी की भी। नहीं तो अगर बिल्कुल नरम कर देंगे, मतलब पानी देते ही रहेंगे आप, तो ये गिर जाएंगे और इनकी जर्मिनेशन ठीक से स्टार्ट नहीं हो पाएगी। और ये नंबर 2 पर आता है, ये क्या है, पालक। पालक की सीडलिंग भी हमने 19 तारीख को की थी, सेम डेट को सारी सीडलिंग की थी। और पालक की आप देख सकते हैं स्प्राउटिंग अच्छे से स्टार्ट हो गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नन्हे नन्हे से स्प्राउट ज़मीन के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। और इसका भी ये देख सकते हैं आप, ये भी ड्राई है। करीब करीब सारे ही इस टाइम पर ड्राई होंगे। और ये देखिए, ये साग, हाँ ये साग है। तो साग की सीडलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये एरिया आप देख सकते हैं, ये भी एरिया ये इंडिकेट दे रहा है कि इसके ऊपर बारिश के कुछ कतरे पड़े थे, इसलिए इस एरिया से अभी तक कुछ नहीं निकला। इसलिए मैं कहता हूँ सीडलिंग आप शेड के नीचे करिए, या आप स्टोर रूम में अपने कर सकते हैं जहाँ पर जस्ट सूरज की कुछ रोशनी आती हो, डायरेक्ट सन रेज ना आती हो, ना बारिश डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ सके। ये इस एरिया में बारिश पड़ी, इस वजह से इसकी अभी तक स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं हो पाई यहाँ से। लेकिन फिर भी ये 3 दिन का रिज़ल्ट है, 2 दिन का रिज़ल्ट है। 19 को हमने की थी, 19 की शाम में मैंने वीडियो बनाई थी, तो सीडलिंग की थी। और आज 22 की सुबह है, मतलब 2 दिन का ये रिज़ल्ट आपके सामने है। अच्छे से इसकी 2 दिन में ही स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई। नंबर 4 पर आता है धनिया। धनिया की सीडलिंग थोड़ा टाइम लेती है, ये 4 से 5 दिन ले लेती है अपनी स्प्राउटिंग स्टार्ट करने में। अभी तक इसका मतलब कि 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी स्प्राउट हमें दिख नहीं रहा मिट्टी के अंदर से। इसका मतलब है ये 4 से 5 दिन लेगा, क्योंकि इसको कुछ कूलनेस की भी ज़रूरत होती है। ये जो धनिया के सीड होते हैं, जर्मिनेशन इसकी 7 से 8 दिन तक सही से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये सीड की सारी जर्मिनेशन हो गई है। अब ये रह गया है, स्टोर रूम में गर्मी भी काफ़ी है और सनलाइट भी नहीं आती, डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती। फ़िलहाल आज तो धूप निकली हुई है, तो मैं चाहता हूँ इसको बाहर रख दूँ। लेकिन मैं बाहर जैसे ही रखूँगा तो देन वही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं बाहर चला गया कहीं अपने काम पर, तो अगर बारिश आए, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा नाटकी हो रहा है। सितंबर की आज 22 तारीख है, तो बारिश कभी भी आ सकती है, ठंडी हवा भी चलती है, समटाइम बादल आ जाते हैं। इसलिए फ़िलहाल के लिए इसको अंदर ही रखूँगा मैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और अब जब इसकी ये ट्रांसप्लांट तो होंगे नहीं, जब इनका अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, मैं टाइम टू टाइम वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा और एक ही वीडियो लेंथ में बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। स्टे विद मी। ओके दोस्तों, कई दिनों के बाद, करीब 1 महीने के बाद का ये रिज़ल्ट आपके सामने है। बेसिकली मैं बीमार पड़ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी गैप पड़ गया और सीडलिंग मेरी ख़राब हो गई थी। दोबारा से मैंने सीडलिंग की है। 10 दिन मैं बीमार रहा और 10 दिन के बाद जब दोबारा सीडलिंग की तो 4 दिन के बाद सीडलिंग दोबारा स्टार्ट हुई, मतलब 14 दिन का गैप पड़ गया है। अब 14 दिन
इसमें से निकाल दीजिए तो मिनिमम बनते हैं आपके करीब करीब 28 दिन। 28 दिन का ये रिज़ल्ट है। और साग का देखिए, साग की सीडलिंग ख़राब नहीं हुई थी और इसके अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर था। जब मैं बीमार हुआ तो इसको ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये मरा नहीं था, ये लाइव था। तो अब आपके सामने इसकी कितने अच्छे से ग्रोथ चल रही है और बड़े बड़े पत्ते भी हो गए हैं और बहुत जल्द ये हार्वेस्टिंग के काबिल भी हो जाएगा। और ये सीडलिंग मैंने धनिए की, पालक की और मेथी की दोबारा से की थी, क्योंकि वो ख़राब हो गई थी मेरे इसको पानी ना देने की वजह से। और इसको इंडोर रखा हुआ था मैंने, और इसको इंडोर ही पड़ा रहा, तो इंडोर रहने की वजह से अच्छे से इनकी स्प्राउटिंग भी स्टार्ट नहीं हो पाई थी और मैं छत पर नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से ये मर गए थे। वेल, दोबारा से मैंने सीडलिंग कर दी थी और अब आपके सामने रिजल्ट है। मैं आपको जस्ट रिजल्ट आपको शो करवाना चाहता हूँ। मोटिवेशनल चीज़ें आपको मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपके अंदर भी जोश पैदा हो गार्डनिंग का और आप भी गार्डनिंग करें। वेल, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि वो धनिया लगाते हैं और सीड से जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। जब थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, 1 से 2 इंच के पौधे होते हैं, देन वो झुक जाते हैं, बैंड लेकर मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल है, मेरी बात याद रखिएगा। सीड की जर्मिनेशन के बाद जो स्प्राउट बनता है उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। फास्फोरस पौधों की रूट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ मानी जाती है। पावर मिलती है पौधे की रूट्स को फास्फोरस के थ्रू, और नाइट्रोजन पावर देती है ट्रंक को। ट्रंक मतलब पत्तों को, ब्रांचेस को, उसको ओवर ग्रीन करती है, ग्रीन रखती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल रह पाते हैं और स्टैंड रह पाते हैं। तो मैंने उनको यूज़ करने के लिए मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया, मैंने जस्ट नेचुरल काउ डंग यूज़ किया, काउ मैन्योर यूज़ किया, मतलब गाय का गोबर यूज़ किया, ड्राई गाय का गोबर। उसको बारीक हल्की हल्की सी मैंने स्प्रिंकल इसके ऊपर कर दिया था जब सीड से जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी। उसकी वजह से सीड की जब जर्मिनेशन स्टार्ट होगी तो छोटे छोटे पौधों की रूट्स को नाइट्रोजन मिली गाय के गोबर की वजह से, तो उसके अंदर पावर पैदा हो गई और वो जल्दी बढ़ने की कोशिश करने लगे। तो आपके सामने रिजल्ट बहुत क्लियर है। आप खुद काउ डंग यूज़ किया करें, जब भी सीडलिंग करें, जब भी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाए तो उसके ऊपर हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया करें, पाउडर टाइप उसको छिड़क दिया करें पौधों के ऊपर। और ट्रंक लेवल पर जिस तरह आप देख सकते हैं मिट्टी के ऊपर मैंने हल्की हल्की लेयर कर दी थी, जिसकी वजह से इनको देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ चल रही है। और ट्रंक आप देख सकते हैं इनके सबके स्टैंड है, कोई भी आपको झुका हुआ गिरा हुआ दिखेगा नहीं, सारे हेल्दी हैं। तो ये होता है गाय के गोबर की पावर। इसी तरह मैंने इसको भी कर दिया था, पालक को भी इसके ऊपर भी मैंने लेयर कर दी थी काउ डंग की। इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा फील हो रहा होगा और इसकी ग्रोथ चल रही है। इसको भी मैंने मेथी के ऊपर भी मैंने ऐसे ही लेयर किया था, आपको दिख रहा होगा गोबर बहुत क्लियर दिख रहा होगा। तो इससे ये होता है कि नाइट्रोजन मिलती है और फास्फोरस भी मिलती है। इसके फास्फोरस से पौधे की रूट्स बढ़ती हैं और नाइट्रोजन से पौधे की ग्रीनरी बढ़ती है, मतलब पौधे ग्रीन होते हैं। तो ये दो चीज़ें ज़्यादा मेजर होती हैं जो ज़्यादा चाहिए होती हैं इनको। तो अब ग्रोथ चल रही है। मैं हार्वेस्टिंग पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, जस्ट आपके साथ मैंने शेयर करना था कि सीडलिंग स्टार्ट मैंने दोबारा की और कैसा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। और काउ डंग का मैंने आपको बताना था, आप भी यूज़ किया करें। काउ डंग को मामूली चीज़ मत समझिए। गाय का गोबर, गाय एक चलता फिरता आपका कंपोस्ट बीन है, मतलब चलती फिरती एक फैक्ट्री है कंपोस्ट बनाने वाली, जो खुद ही कंपोस्ट बनाती है। जस्ट हमें ड्राई करना होता है और देन यूज़ करना होता है। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।